दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने ससुराल आती है और जब उसके सुहाग रात का टाइम होता है तो वो बहुत सी घबराई हुई थी और बहुत ही रो रही थी। दूल्हे को ये सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो करे तो क्या करे। नई नवेली दुल्हन थी, उसके नखरे उठाना उसका फ़र्ज़ था। वो अपनी दुल्हन के पास आता है और उससे उसकी तकलीफ़ पूछता है, लेकिन वो दुल्हन उसको कुछ नहीं बताती। वो लड़का थक हार कर उससे सुहाग रात नहीं मनाता है और उस रात वो अपने कमरे से बाहर निकल कर अपने किसी दूसरे कमरे में सो जाता है। रात बीत जाती है, लेकिन उस औरत यानी उस दुल्हन का रोना बंद नहीं होता और वो लड़का घबरा रहा था, परेशान हो रहा था कि आखिर मेरी दुल्हन के साथ ऐसा क्या हो गया जो सिर्फ ये रोई जा रही है और कुछ बता नहीं रही है। सुबह होती है, वो लड़का जो कि दूल्हा था, उसके घर में बहुत सारे काम थे, शादी का टाइम था। वो फिर एक बार दुल्हन के पास आता है और उससे उसकी तकलीफ़ पूछता है, लेकिन वो दुल्हन अभी भी कुछ बताने के काबिल नहीं थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर। आज की जो सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरठ के एक छोटे से गांव की है। साल था 2023, जहाँ पे एक खुशहाल परिवार अपनी एक बेटी के साथ रहता था। माँ बाप बहुत ही समझदार और बहुत ही रसूख वाले थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था। इकलौती बेटी थी, बहुत ही नाज़ुक से उसको पाला गया था, लेकिन वो लड़की कुछ ऐसा कारनामा कर रही थी जिसका उनके माँ बाप को भी पता नहीं था। शादी का टाइम आता है, लड़की जवान हो चुकी थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल हो चुकी थी। लड़के वाले यानी माँ बाप अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे थे। कुछ दिन खोजबीन करने के बाद उनको एक यासीन नाम का लड़का मिल जाता है और उसके साथ उसकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हो जाती है, बारात आती है, शादी होती है और बहुत ही खुशहाल तरीके से शादी संपन्न किया था। लेकिन उस शादी समारोह में कुछ लोग ऐसे थे जो दूल्हे के ऊपर लगातार हंसते जा रहे थे, उसको भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे। लड़के कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो करे तो क्या करे। वो दूल्हा बना हुआ था, वो किसी भी व्यक्ति का हंसी का जवाब भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो दूल्हा था, उसकी कुछ मर्यादा होती हैं और वो उन लोगों के हंसी का पात्र बनता जा रहा था। दोस्तों, शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है और वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आता है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लड़की जो थी वो लगातार रोते जा रही थी और रोते रोते शाम का टाइम होता है। जब सुहाग रात में लड़के को अपने कमरे में आने की बारी होती है, तो औरत यानी कि दुल्हन चार कतार रोती जा रही थी और वो लगातार इतना रो रही थी कि लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी दुल्हन इतना क्यों रो रही है। सब कुछ तो ठीक है, हमने भी उसको जिस तरीके से अपने घर पे विदा करके लाया हूँ, हमने भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं दिया और अब हमारे सुहागरात का टाइम है तो ये इतना रो रही है। लड़का अच्छे खासे मूड में अपनी दुल्हन के पास कमरे में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उस दुल्हन को समझाता है, प्यार से पुचकार के बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत रोते ही जा रही थी। वो कुछ बताने के काबिल नहीं थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो उसके साथ हुआ है वो अपने दूल्हे को बता सके। रात बीत जाता है, वो लड़का समझदार था, उस दिन उस लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं दिया और उस लड़के को समझा बुझाकर वो अपने सुहाग रात के कमरे से निकल जाता है और बाहर किसी दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। ये माजरा, ये जो वाक़या था, वो अपने घर वालों को किसी को नहीं बताया था। लेकिन सुबह होती है, वो लड़का फिर अपनी बीवी के कमरे में आता है और बीवी से उसके रोने की वजह पूछता है कि आखिर तुम इतना क्यों रो रही हो। हमने तुम्हारे साथ शादी की है और तुम्हारी तकलीफ़ें मेरी तकलीफ़ें हैं। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ़ है या कोई तुमको बीमारी है तो वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगा और तुम्हारा इलाज कराऊँगा। लेकिन वो लड़की कुछ बोलने की काबिल नहीं थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो लड़का अपने माँ बाप के पास जाता है और अपनी दुल्हन के रोने का बताता है कि वो जब से आई तब से रो ही जा रही है और मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं करती है। लगता है उसको कुछ तकलीफ़ है, उसके पेट में कुछ तकलीफ़ है या उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो छुपा रही है। उसके माँ बाप अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा उस दुल्हन को लेके जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के लाओ, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, वो तुम्हारी बीवी है। अब तुमको अपनी बीवी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है। और रही बात सुहाग रात की,
तो ज़िंदगी बहुत लंबी है और तुम लोग कभी भी वो चीज़ कर सकते हो। ये सब अच्छे से समझाने के बाद बेटा अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास उस दुल्हन का चेकअप होता है। दुल्हन में वो बीवी यानी दुल्हन 5 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है। दोस्तों, ये जब बात उस लड़के को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ये बात धीरे धीरे उसके पूरी फैमिली को पता चल जाती है। वो लड़का बहुत हैरान था, बहुत परेशान था, करे तो क्या करे। उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ था। उसके साथ जो बिचौलिए थे, उसकी जिसने शादी करवाई थी, उन्होंने उसके साथ धोखा किया था। वो सीधा अपनी बीवी को लेकर थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद उस लड़की और उसके घर वाले और जो बिचौलिए थे जिन्होंने उसके साथ शादी करवाई थी, उसके नाम पे कंप्लेन करता है। कहीं ना कहीं पुलिस जब ये कंप्लेन लिख रही थी तो उसको भी पता था, शायद पुलिस उस लड़के यानी कि दूल्हे को देखकर हंस रही थी और उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। लड़का बहुत ही परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा गंदा खेल मेरे साथ खेला गया है। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस भी कंप्लेन नहीं लिख रही थी। दोस्तों, उस लड़की के घर वाले बहुत ही पैसे वाले थे, बहुत ही रसूख वाले थे। उनकी थाने और हर जगह में अच्छी पकड़ थी, इसीलिए उस लड़के की कंप्लेन सही से नहीं लिखी जा रही थी और उसको नहीं सुना जा रहा था। दोस्तों, थक हार कर वो लड़की वाले के घर आता है और जबरन उस लड़के के खिलाफ थाने में जाकर केस कर देता है कि मेरी लड़की पहले से इसके साथ रिलेशनशिप में थी और इस लड़के ने मेरे लड़की के घर वालों से 10 लाख रुपए दहेज मांगा था और हमने वो पैसे नहीं दे पाए, इसके लिए अब ये उल्टा केस मेरे ऊपर थोप रहा था और ये बच्चा इसी लड़के का है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लड़के वालों ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन दोनों के एक दूसरे के ऊपर मुकदमा चला जाता है और लड़की कहीं ना कहीं दूसरे किसी रिलेशनशिप से वो प्रेग्नेंट हुई थी, वो किसी और का बच्चा था। दोस्तों, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और वो लड़की कहीं ना कहीं अपने इस बच्चे को जन्म देने वाली है और वो बच्चा किसका होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहानी हमको ये सीख देती है कि हमको जिससे शादी करनी है उसके साथ पूरी छानबीन के साथ शादी करें। और आज का ज़माना बहुत ही अलग हो चुका है। बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं और आनन फानन में या जल्दीबाजी में कोई भी रिश्ता ना करें। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है और आप लोगों को सतर्क करना है। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूँ एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।